भाई लोग, क्या कभी आपने गौर से सोचा है कि फिल्म का नाम है द राजा साहब, मगर राजा और प्रजा के केमिस्ट्री को नहीं पेश किया गया ट्रेलर में। इस नई फिल्म के ट्रेलर आपको एक रहस्यमय और डार्क माहौल में ले जाता है, जहां फैंटेसी, हॉरर और कॉमेडी का गठजोड़ तैयार किया गया है। भले इस फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया गया है, बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक और ग्रैंड सेट देखकर आप समझ सकते हैं प्रोड्यूसर द राजा साहब में पैसा दिल खोल कर उड़ाया है। ट्रेलर का टोन सीरियस है, मगर मास ऑडियंस के लिए भरपूर एलिमेंट्स मौजूद हैं। प्रभास द राजा साहब का जान है ही, बट उनका किरदार रॉयल, पावरफुल और रहस्यमय रखा गया है। बात करें प्रभास भाई की लुक की, तो काफी यूनिक और प्रभावशाली है। एक्शन सीन में पुराना बाहुबली वाला स्वैग दिखता है। डायलॉग्स कम है, मगर स्क्रीन प्रेजेंस बहुत भारी है। ऐसा लगता है कि फिल्म में उनका किरदार सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि इमोशनल और स्ट्रेटजिक भी होने वाला है। लेकिन हम प्रभास के एक बात से सहमत नहीं हैं। ट्रेलर में प्रभास अपनी दादी से कहता है कि दादी, आपको भूलने वाली बीमारी होते हुए भी अब दादा को अभी तक नहीं भूल सकी है। दादा को गुजरे कई साल बीत चुके हैं, फिर भी आप दादा के ख्यालों में खोई रहती है। प्रभास भाई, हम आपके इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एक पत्नी के लिए एक पति ही रियल हीरो होता है। चाहे जमाना इधर का उधर हो जाए, पत्नी का करीबी पति ही होता है। तुम्हारी दादी वैसी साधारण महिला नहीं है, गंगा देवी। भाई, एक चीज मानना पड़ेगा, जब कोई इंसान जेल से सजा काटकर बाहर आता है, तो वो परिपक्व इंसान के साथ साथ एक धुरंधर कलाकार बन जाता है। वो किसी भी रोल में फिट हो सकता है। हाँ भाई, मैं संजय दत्त के बारे में बात कर रहा हूँ। द राजा साहब के दादा का किरदार संजू बाबा ने किया है, और इस फिल्म में मेन विलेन दादा वाला कैरेक्टर है। ट्रेलर में वो बेहद खतरनाक और इंटेंस नजर आते हैं। उनकी आंखों की आक्रामकता, नेगेटिव शेड वाला लुक और भारी भरकम आवाज में बोले गए डायलॉग, ये सब मिलकर उनको एक स्ट्रॉन्ग विलेन बनाता है। प्रभास और संजय दत्त की टक्कर फिल्म को हाईलाइट बना सकती है। बहुत लोग बोमन ईरानी और संजय दत्त के जोड़ी को पर्दे पर दोबारा देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी मुन्ना भाई एमबीबीएस को लीजेंड मूवी बना दिया था। फिर मौका मिल गया बोमन ईरानी को द राजा साहब को ग्रेट बनाने का। बोमन ईरानी हमेशा की तरह क्लास लेकर आते हैं। ट्रेलर से लगता है कि उनका रोल पावर, राजनीति, भूत प्रेत का मास्टर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को हराने वाली साजिशकर्ता से जुड़ा हुआ है। वो सीधे एक्शन में नहीं दिखते, लेकिन उनकी मौजूदगी कहानी को गहराई और दिमागी चालें देती है। भाई, बात करें द राजा साहब की कहानी की, तो वो प्रभास के आसपास घूमती है। वो अपने पैतृक भूतिया हवेली में जाकर अपने शक्तिशाली दादा यानी संजय दत्त की आत्मा से टकराता है। उनका दादा एक हिप्नोटिस्ट था। गुजर जाने के बाद भी वो हवेली पर राज कर रहा होता है। वे अपने हवेली पर किसी को भी घुसने नहीं देना चाहता है, अपने पोते तक को नहीं। शुरू में प्रभास को लापरवाह लड़के के रूप में दिखाया गया है। वो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति और इतिहास से अनजान है। जब सारी सच्चाई उसकी दादी बताती है, तो उसकी लाइफ बदल जाती है। उस माया महल के खौफ उसके तकदीर बदल देती है। माया महल में एक खौफनाक राज छिपा है, जो वहां आने वालों पर हावी हो जाता है। अगर प्रभास को वो हवेली चाहिए, तो उसे हवेली में बसे बुरी शक्तियों से लड़ना होगा। माया महल का सारा नियंत्रण दुष्ट आत्मा के पास है, और वो दुष्ट आत्मा है उसका दादा। दादा यानी संजय दत्त अपनी दिमागी शक्ति से हवेली में एक अजीबोगरीब दुनिया बना के रखा है। खतरनाक जानवर हवेली में भरे पड़े हैं।
प्रभास को अपनी विरासत लेने के लिए एक समानांतर दुनिया बना के उनको हराना होगा, अपने दुष्ट दादा के आत्मा का खात्मा करना होगा, तभी हवेली स्वतंत्र हो सकता है। भाई इन शॉर्ट ये फिल्म पोते और उसके भूतिया दादा के बीच एक रोमांचक और खौफनाक लड़ाई की कहानी होने वाली है, जिसमें विरासत, शक्ति और रहस्यों का खुलासा होने वाला है। द राजा साहब का ट्रेलर साफ संकेत देता है कि ये फिल्म मास ऑडियंस और प्रभास फैंस के लिए फुल पैसा वसूल पैकेज हो सकती है। हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, हर चीज का फैंस के हिसाब से ख्याल रखा गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन सब हॉलीवुड लेवल का बनाने की पूरी कोशिश की गई है। 9 जनवरी को फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। आई होप स्टोरी और स्क्रीन प्ले मजबूत निकले और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करे, 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी बने। तो दोस्तों, ये था द राजा साहब का रिव्यू। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप में से कितने भाई लोग भूत प्रेत को मानते हैं और कितने भाई लोग रियल में भूत प्रेत को देखा है। हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।